नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पिछले करीब करीब एक हफ्ते से आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो कुश्ती के पहलवान हैं बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और इसके अलावा तमाम रेसलर्स पिछले एक हफ्ते से लगभग एक हफ्ते का समय बीत चुका है, धरने पर बैठे हैं। पूरा मामला क्या है एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया। और इस मामले में परसों सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन बावजूद इसके ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध स्वरूप आप देख पा रहे हैं पूरा दिल्ली शहर इस वक्त धरने पर बैठा है। इस बीच आप देख पा रहे हैं दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, इसमें जो कुश्ती पहलवानों को समर्थन देने डॉक्टर संतोष दहिया जी पहुंचे हैं, जो 2017 में राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं। स्वागत करूंगा। नमस्कार मैम। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है जो सरकार द्वारा जो 3 महीने का जो समय मांगा गया था, वो 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं था सरकार के लिए कि वो जो जांच समिति बनाई गई थी वो अपनी रिपोर्ट सौंपे? देख लिए, सरकार को 3 महीने नहीं चाहिए होते हैं, सरकार को तो 3 घंटे चाहिए होते हैं। 3 घंटे में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए नहीं हो रहा है। 3 महीने चले गए, 3 साल भी जाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए था, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए थी। अरे इतने बड़े खिलाड़ी जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी चाय पीते हैं, खाना खिलाते हैं, उन बच्चों ने इल्जाम लगाया है तो बेबुनियाद थोड़ी हो सकता है। और उन्होंने जब पहले ये बैठे थे तब उन्होंने कहा कि आप धरने से खड़े हो जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं हुआ, 3 महीने निकल गए, बेचारे दोबारा आ बैठे। अब एफआईआर बता रहे हैं कि कर दी, लेकिन एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दे रहे? क्या लिखा है उस एफआईआर में कोई नहीं जानता। अब बबीता फोगाट आके कहती मेरे से तो फाइल ही छीन ली थी। अरे फाइल छीन ली थी तो उस वक्त आप कहाँ थी जब आपसे फाइल छीनी? आपने आके पब्लिक में क्यों नहीं बताया कि मैं कमेटी की सदस्य हूँ लेकिन मेरे से फाइल छीन ली है? आज वो बता रही हैं कि तुम खड़े हो जाओ धरने से, मेरे साथ तो ऐसे हो गया था। क्यों लगातार बार बार इन बच्चियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इतना बड़ा इल्जाम कोई इतनी बड़ी खिलाड़ी ऐसे ही नहीं लगाएगी। वो मतलब उन्होंने खुद बच्चियों ने आके बोला है कि हमारे साथ ये हुआ है, तो क्या रह गया? बबीता फोगाट और पीटी उषा ने जो बयान दिए हैं, उनसे आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को मजबूती मिलने की बजाय थोड़ा सा, यदि हम कहें तो मतलब बैकफुट पर गए हैं? क्योंकि जो बयान पीटी उषा ने दिया कि इन्हें एक बार जो जांच समिति की रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए था, और दूसरे बबीता फोगाट ने भी कहा कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जो क्राउड आप यहाँ देख पा रहे हैं उसमें सभी मतलब पूरे देश भर से जो है वो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बबीता फोगाट बोल रही हैं कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, सबसे पहले तो बबीता फोगाट की स्टेटमेंट ही कंट्रोवर्शियल है। पहले वो कहती है मैं कमेटी के सदस्य हूँ, आप निश्चिंत रहें। फिर वो अब बताती है कि मेरी फाइल छीन ली थी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं सारा। अब वो कहती है कि आपको पहले हमारे पास आना चाहिए था, न्याय दिलवाएंगे। क्या कह रही है वो हमें ही नहीं समझ में आया। रही बात पीटी उषा की, वो भी हमारे देश का गौरव है, उन्होंने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि उनको तो आगे बढ़ के इनके साथ बैठना चाहिए था, इनका समर्थन करना चाहिए था कि इन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, हम न्याय करवाएंगे, क्योंकि हम भी इस देश की बेटी है और ये भी इस देश की बेटी है। उनको तो आगे आना चाहिए था। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, आई डोंट नो। दूसरी तरफ एक तरफ तो पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं और आज 100वें एपिसोड में मन की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले उन्हें मन की बात से पहले जो देश के जो हालात हैं, जो दिल्ली में जो हालात हैं, उन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं तो मन की बात तब मानती कि वो इस मन की बात में इन बच्चों का उदाहरण देते
इनका जिक्र करते, इनकी बात करते और कहते कि इस्तीफा लेकर आया हूं भाई, ये मन की बात तब होती। ये मन की बात मैं नहीं मानती कि इन बच्चों का जिक्र नहीं है। वो बेटियों की बात करते हैं, लेकिन जो बेटियां हमारे देश का गौरव यहाँ बैठी हैं, धरने पर बैठी हैं, इनकी लाइट काट दी जाती है, इनके गद्दे उठा लिए जाते हैं, पानी बंद कर दिया जाता है। कौन से मन की बात, मुझे समझ नहीं आती। मैं इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ कि ये कौन से मन की बात हो रही है, किसके मन की बात हो रही है, आई डोंट नो। इनके मन की बात तब होनी चाहिए थी कि इन बच्चियों का जिक्र वो करते तो मन की बात मैं मानती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे अभी मेरे साथ संतोष दहिया जी, जिन्होंने बताया कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है, और यदि मोदी सरकार जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं करती है तो आमरण अनशन भी जरूर किया जाएगा। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज, जंतर मंतर दिल्ली से रमेश कुमार।